चैप्टर 101 हैरान दोनों युवा यून शियाओक्सियाओ ने उन्हें समझाना शुरू किया। हालांकि वे जड़ें हैं, वे बेल के पौधों से संबंधित हैं और जड़ों के अंदर स्टार्च होता है जो उन्हें खाने योग्य बनाता है। बस एयरडेन को जड़ें खोदने, उन्हें धोने और धूप में सुखाने के लिए कहें और बाद में मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उन्हें खाने के लिए कैसे तैयार किया जाए। इससे दोनों नन्हे मुन्नों को अचानक झटका लगा। तो कुछ जड़ें वास्तव में खाने योग्य हैं। माँ, क्या आपने इसके बारे में किसी किताब में पढ़ा है? यून जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैंने इसे एक किताब में पढ़ा है। इसलिए हमें कई चीजों को समझने के लिए और किताबें पढ़ने की जरूरत है, जैसे कि बारिश क्यों होती है, गरज क्यों होती है, मछलियाँ किनारे के बजाय पानी में क्यों तैरती हैं, इत्यादि। हम इन सभी सवालों के जवाब पा सकते हैं। बारिश क्यों होती है? क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि यदि आकाश का स्वामी चाहता है कि वर्षा हो, तो वर्षा होती है? दा बाओ यह जानता था क्योंकि उसने अन्य बच्चों को यह कहते सुना था कि आकाश में भगवान जब चाहे बारिश कर देता है। यू जियाओक्सियाओ ने दाबाओ के सिर को थपथपाया और समझाया, बारिश होने से पहले क्या तुम्हें आसमान काले बादलों से भरा हुआ नहीं दिखता? जियो बाओ ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। हाँ, इसलिए यदि आप आकाश को काले बादलों से ढका हुआ देखते हैं, तो बारिश होने की संभावना है। घर पहुंचने के बाद यू जियाओक्सियाओ ने फलों की एक बड़ी प्लेट धोई और दो छोटे बच्चों को आकर खाने के लिए बुलाया। माँ, पिताजी के लिए कुछ बचाकर रखो। झाओ तियानले के लिए कुछ बचाएं। क्या इससे उसे संदेह नहीं होगा? यह ठीक है, खा लो। उसे बचाने के लिए कुछ फिजल्स पर्याप्त होंगे क्योंकि वे काफी हद तक जंगली फलों की तरह दिखते हैं। यून शियाओक्सियाओ के पास खाने के लिए फल नहीं थे, इसलिए छोटे बच्चों को भी नहीं मिला। हालांकि हिकोरी नट्स, झाओ तियानले ने यू शियाओक्सियाओ के शरीर को पोषण देने के लिए उन्हें तोड़ दिया। माँ, यह सचमुच बहुत प्यारा है। यह सेब भी स्वादिष्ट है। आप उस घर में दोपहर का भोजन करेंगे जहां आप मदद कर रहे थे। लेकिन झाओ तियानले अभी भी दोपहर के भोजन के लिए घर आए। पिताजी, फल खाओ, फल खाओ। आप लोगों का वास्तव में एक प्यारा परिवार है। फल, यह कहाँ से आया था? झाओ तियानले को यकीन था कि वह पहाड़ों या शहर में नहीं गया था, तो यह फल कहाँ से आया? क्या माँ ने इसे पहाड़ों से उठाया था? पहाड़ों में चुना गया। झाओ तियानले की नजर तुरंत यू शियाओक्सियाओ की ओर चली गई। जियाओक्सियाओ, पहाड़ खतरनाक हैं। यदि आप भविष्य में कुछ खाना चाहते हैं, तो बस मुझे बताएं और मैं इसे आपके लिए लाऊंगा। सर्दी जल्द ही आ रही है और पहाड़ों में ज्यादा भोजन नहीं होगा। जंगली सुअर भोजन की तलाश में पहाड़ों से नीचे आ सकते हैं और यदि आप उनमें भागते हैं तो यह खतरनाक हो सकता है। वह अपनी पत्नी को दोष नहीं दे रहा था, यह वास्तव में खतरनाक था। दूसरे लोगों की शायद उसे परवाह न हो, लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करनी थी। झाओ तियानले का जन्म और पालन पोषण झाओ फैमिली विलेज में हुआ था। वह पीछे के पहाड़ से विशेष रूप से परिचित था। ठीक है। इस बीच झाओ तियानले फिजलिस खा रहा था। क्या ये फल सचमुच खाने योग्य हैं? उसने पहले भी पहाड़ में ये जंगली फल देखे थे। वे सचमुच जंगली फल थे। पिताजी, क्या यह मीठा है? झाओ तियानले ने आगे बढ़कर दा बाओ के सिर को थपथपाया। प्यारे, तुम्हारी माँ ने उन्हें उठाया था, वे मीठे कैसे नहीं हो सकते? वे विशेष रूप से मीठे हैं। यू जियाओक्सियाओ ने अन्य मामलों के बारे में पूछा। सबसे बड़े भाई और दूसरे भाई के घर बनाने में कितना समय लगेगा? मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए कल शहर जाने की सोच रहा हूँ। सबसे बड़े भाई और दूसरे भाई के घर बनाने में कितना समय लगेगा? मददगार बड़ी टीम के लोग थे, आमतौर पर जिनके एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते थे, वे एक दूसरे के परिवारों की मदद करते थे। मुझे लगता है कि यह कोई ऊंची इमारत नहीं होगी, लगभग 10 दिन और लगेंगे। आप शहर जाना चाहते हैं, आप क्या खरीदना चाहते हैं? मैं उन्हें खरीदने में आपकी मदद कर सकता हूँ, या क्या मुझे आपको शहर ले जाने के लिए एक साइकिल उधार लेनी चाहिए? वह आसानी से झाओ तियानले को साथ नहीं ला सकती। वह मांस खाना चाहती थी। हालांकि इन दिनों झाओ तियानले ने उसके साथ कोई खराब व्यवहार नहीं किया था।
चैप्टर 102 स्वयं के प्रति कंजूस होना। हर दिन अंडे हमेशा उपलब्ध रहते थे और सब्जियां भी थीं। ये जैविक सब्जियां, फ्री रेंज अंडे थे। लेकिन आखिरी बत्तख सूप को 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया था। मेरे पास अभी भी कुछ टिकट हैं। मैं आपके लिए रबर के जूते की एक जोड़ी खरीदना चाहती हूँ। मैं अन्य चाचियों के साथ शहर जाऊंगी। आपको बस रहना चाहिए और अपने बड़े भाइयों को घर बनाने में मदद करनी चाहिए। जूते खरीदें। उसके लिए जूते खरीदें। मेरे जूते बिल्कुल ठीक हैं। सियाओक्सियाओ ने अपने पैरों के जूतों पर एक नजर डाली। वह वास्तव में एक शब्द कहना चाहती थी। वे लगभग उसके पैर की उंगलियां दिखा रहे थे। झाओ तियानलेई के पास वास्तव में जूते खरीदने के लिए पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन जहां संभव हो वहां बचत करना अभी भी जरूरी है। अपने प्रति मितव्ययी, परंतु अपनी पत्नी के प्रति अत्यंत उदार। आप क्या साइज पहनते हैं? आकार 42। झाओ तियानलेई अभी भी यून शियाओक्सियाओ के शहर जाने को लेकर चिंतित था। मैं आपके साथ शहर जाऊं तू? क्या उसे चिंता थी कि वह भाग जाएगी? क्या तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगी? झाओ तियानलेई ने देखा कि उसकी पत्नी ने उसे गलत समझा है और तुरंत कहा, नहीं, नहीं। यदि नहीं, तो आप मेरे शहर जाने को लेकर चिंतित क्यों हैं? क्या आप चिंतित हैं कि मेरा वहां कोई प्रेमी है? जियो बाओ ने भी पूछा, पिताजी, प्रेमी का क्या मतलब है? क्या आप उसके बारे में लापरवाही से बोल सकते हैं? नहीं, दा बाओ, अपने भाई को खेलने के लिए बाहर ले जाओ। गलतफहमी दूर होनी चाहिए। क्या प्रेमी? इन 10 मील और 8 गांवों में उसके जैसा समर्थ कौन है? उसके जैसा बलवान कौन है? हालांकि उसके पास कोई आधिकारिक नौकरी नहीं थी, फिर भी वह पैसे लाने में सक्षम था। दा बाओ जल्दी से जियो बाओ को बाहर ले गए। क्या पिताजी नाराज लग रहे थे? क्या माँ भी नाराज लग रही थी? क्या वे फिर से बहस शुरू करने वाले थे? क्या हमेशा माँ ही पहले पिताजी से ऊंची आवाज में बात करना शुरू करती थी और फिर वे बहस करने लगते थे? शिक्षित युवा ली चले गए थे। क्या माँ और पिताजी अब भी बहस करेंगे? दा बाओ को भी नहीं पता था। बहुत समय हो गया था जब माँ ने उसे मारा था। बेटों को चला गया देखकर झाओ तियानलेई ने तुरंत समझाना शुरू कर दिया, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। यह शहर से काफी दूर है। आप देखिए, क्या मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ? अगर मुझे नहीं पता था कि वो फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर थी, तो मेल लीड को मेन फीमेल कैरेक्टर से संबंधित है और साजिश बेकाबू हो सकती है। उसने अपने सामने वाले आदमी की ओर देखा। आखिरकार वह अभी भी काफी सुंदर था। उसकी पत्नी बनना बुरा नहीं होगा, खासकर जब से वह अब वापस नहीं जा सकती। लेकिन कथानक अनियंत्रित होने के कारण उसे डर था कि बाद में कथानक को ठीक करते समय वो फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर की कहानी में वापस आ सकती है। झाओ तियानलेई, अगर मैं वास्तव में तुम्हें और 2 लड़कों को छोड़कर शहर वापस चली गई, तो क्या तुम मेरा पीछा करोगे? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब झाओ तियानलेई नहीं देना चाहते थे। मैं आपसे पूछने के लिए आपका पीछा करूंगा। ऐसा ही हो। आप क्या खाना चाहेंगे? मैं इसे कल खरीदूंगी। क्या उसकी पत्नी को मांस की लालसा थी? या बस बाहर घूमने जाना चाहते हैं? मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, अपने लिए कुछ और सामान खरीद लो। मौसम ठंडा हो रहा था और शर्ट और कोट पहनना अपर्याप्त हो रहा था। मैं शहर में सहकारी समिति में दाबाओ और उनके लिए स्वेटर बनाने के लिए बस कुछ धागा खरीदना चाहती हूँ। सूत खरीदेंगे। दाबाओ और उनके लिए स्वेटर बनाएंगे। उसकी क्या खबर है? क्या उसे कोई मिलेगा? पत्नी, मेरे बारे में क्या? अचानक एक बड़े आदमी द्वारा अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए घूरे जाने पर युन जियाओक्सियाओ ने अनजाने में अपनी नजर दूसरी ओर कर ली। यह भाग्य पर निर्भर करता है। अगर अतिरिक्त सूत है, तो मैं वापस लाने के लिए कुछ और सूत खरीदूंगा। सूत अपने लिए और अधिक काम बनाना। सीधे पिंडोडो पर खरीदारी करना बहुत बेहतर होगा। कुछ सरल शैलियों के साथ वह तब तक चुन सकती थी जब तक उसकी आंखें धुंधली न हो जाएं। अगर स्वेटर हैं, तो स्वेटर खरीदना सबसे अच्छा होगा। झाओ त्यानलेई ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, जो अभी भी बहुत नर्म है। स्वेटर खरीदना, उन्हें बनाना परेशानी भरा है।
चैप्टर 103। आप सचमुच एक अच्छे पिता हैं। वह उसका हाथ पकड़कर क्या कर रहा था। यह आदमी थोड़ा अभिमानी हो गया था। ऐसा मत सोचो कि वह नहीं जानती थी। उसने कल रात एक चुंबन चुराया था और यहाँ तक उसे गले लगाने के लिए बच्चे के पास से गुजर गया था। वह अपने माथे पर एक चुंबन महसूस करके उठी थी। जाने दो। सियाओक्सियाओ ने उसे जाने देने के लिए अपने दिल में चिल्लाया, लेकिन झाओ त्यानलेई इसे कहाँ सुन सकता था। उन्होंने जियाओक्सियाओ का हाथ पकड़ना जारी रखा और प्रसन्नता से कहा, पत्नी, बिग ब्रदर का घर बनने के बाद चलो काउंटी चलते हैं और कुछ सूती कपड़े खरीदते हैं। सूती कपड़े खरीदें? आवश्यक नहीं। ऑनलाइन बहुत सारे हैं। उसका हाथ मुक्त नहीं हो सका। क्या हमें दाबाओ और जियो बाओ लाना चाहिए? छोड़ दो। पकड़ना है तो पकड़ लो। झाओ तियानाले ने अपना सिर हिलाया, नहीं, हम उन्हें नहीं लाएंगे। वे बहुत छोटे हैं और बस में असुविधाजनक है। फिर माँ को उन्हें देखने दो। आप सचमुच एक अच्छे पिता हैं। झाओ तियानले अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर, वह वास्तव में बहुत नर्म, बहुत सुगंधित था। उसे अब बिग ब्रदर के काम में मदद करने का भी मन नहीं था। उसकी पत्नी अधिक से अधिक सुंदर क्यों दिखती है? उसके बाल सुगंधित होते हैं और उसके शरीर से भी अच्छी सुगंध आती है। सियाओ, मैं अब मदद करने जा रहा हूँ। उसे जाने देने से नफरत थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह ज्यादा देर नहीं कर सकता था, कहीं काम में मदद करने वालों को उसकी लंबी अनुपस्थिति का पता न चल जाए। आखिरकार वह चला गया। उसने सोचा था कि वो कभी काम पर नहीं जाएगा। उसका हाथ बड़ा था और वो उसके हाथ पर कॉलस को महसूस कर सकती थी, जिससे उसकी त्वचा पर हल्की चोट लग रही थी। उस तरह का दर्द जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था। दा बाओ जियो बाओ को एरडेन के घर ले गए। भाई एरडेन, मेरी माँ ने कहा कि कुछ जड़ें खाई जा सकती हैं और उनका स्वाद आटे जैसा होता है। उन्होंने कहा कि वह उन्हें आपके लिए खींच लेंगी, इसलिए अगली बार जब आप पहाड़ों पर जाएं, तो देखें कि क्या वे वहां हैं। यदि हाँ, तो उन्हें खोदकर वापस ले आएं। जड़ें खाई जा सकती हैं। एरडेन ने उस तहखाने के बारे में सोचा जिसे उसने खाना छिपाने के लिए खोदा था, लेकिन भले ही उसके पास खाना था, लेकिन अगली बार जब खाना बांटा जाएगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। अभी बहुत ठंड नहीं थी। वह भंडारण के लिए कुछ भोजन खोजने के लिए पहाड़ों में जा सकता था। जड़ें जिनका स्वाद आटे जैसा होता है। आटे का उपयोग बन या उबले हुए बन बनाने के लिए किया जा सकता है। उसने कई वर्षों से उन्हें नहीं खाया था। क्या भाभी ने जो कहा वह सच है? वो एक दशक से अधिक समय तक जीवित रहा। उसे नहीं पता था कि कौन सी जड़ें खाने योग्य हैं, और गांव के लोगों को भी नहीं पता था। इसका मतलब था कि पहाड़ों में बहुत सारे फल थे। वे नहीं जानते थे कि उन्हें खाया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे जंगली फल भाभी ने उसे दिए थे, जिनमें से कई को वह नहीं पहचान पाया, लेकिन भाभी ने खाया। भाभी हाई स्कूल में थी, उसके विपरीत, जिसने पढ़ाई नहीं की थी और इन चीजों को नहीं पहचानती थी। यह सच है, भाई एरडेन। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप मेरी माँ से पूछ सकते हैं। एरडेन का वास्तव में पूछने जाने का इरादा था। बेहतर होगा कि उन्हें जल्दी खोदकर भंडारित कर लिया जाए, ताकि उसे सर्दियों में भूखे रहने की चिंता न रहे। तीनों बच्चे झाओ परिवार के घर गए। माँ, अंदर आएं। सियाओ के आंगन का दरवाजा बंद नहीं था। अब जब झाओ त्यानले घर था, केवल कोई बहुत साहसी व्यक्ति ही उनसे चोरी करने की हिम्मत करेगा। भाभी, मैंने दा बाओ से सुना है कि वे जड़ें खाने योग्य हैं। क्या आप उन्हें मेरे देखने के लिए खींच सकती हैं? सियाक्सियाओ एक पल के लिए रुका। जरूर। दा बाओ, जियो बाओ, आप और एरडेन थोड़ी देर के लिए मुख्य कमरे में क्यों नहीं खेलते? माँ अब उन्हें खींचने जाएंगी। कुड्जू बेल, रतालू बेल, कसावा। पहाड़ों में कुड्जू लताएं होनी चाहिए, रतालू दुर्लभ हो सकते हैं, जैसे कसावा। सियाक्सियाओ ने एक कलम निकाली और वे जो दिखते थे उनका चित्र बनाना शुरू कर दिया। एरडेन, देखो, कुड्जू और रतालू की पत्तियां छोटी नहीं हैं, दोनों हरे हैं। जहां तक कसावा की बात है, यह एक पेड़ की तरह है। मुझे नहीं पता कि वे पहाड़ों में हैं या नहीं, मैंने कोई नहीं देखा है।
इस कुड्जू को आटे से भी महीन कुड्जू पाउडर प्राप्त करने के लिए एक बार खोदने के बाद संसाधित करने की आवश्यकता होती है, जबकि रतालू को खुदाई के बाद बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के सीधे पकाया जा सकता है। चैप्टर 104 इस सब को ऐसे समझे जैसे ग्रास एयरडेन ने कागज की इन कुछ शीटों, इन पत्तियों को देखा, वे पहाड़ों से परिचित लग रहे थे। क्या आपके पास चाकू है? हाँ, जब हमने घर का बंटवारा किया तो एक मिल गया। एयरडेन फिर जियाक्सियाओ की ओर मुड़े, भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ, पहाड़ों में सावधान रहो, और अगर तुम्हें जंगली सुअर मिले तो तुरंत एक पेड़ पर चढ़ जाओ। एयरडेन यह जानता था। वह चित्रों की कुछ शीट लेकर चला गया। घर लौटने के बाद उसने अपनी पीठ पर एक टोकरी रखी और उस कुड्जू की तलाश में पहाड़ों में चला गया जिसके बारे में उसकी भाभी ने बात की थी। यह कहा जाना चाहिए, वहां वास्तव में कुड्जू बेल थी, लेकिन बहुत सारी लताएं थीं। मुख्य बेल को खोजने में आधा दिन लग गया। एयरडेन ने जल्दी से इसे खोदना शुरू कर दिया, और यह देखकर कि जड़ें छोटी नहीं थीं, उसने और भी तेजी से खोदा। एयरडेन कुछ देर तक पहाड़ों में घूमता रहा और उसने एक टोकरी भर कुड्जू की जड़ें खोदी। आश्वस्त महसूस न करते हुए उसने अपनी भाभी से यह पूछने के लिए एक कुड्जू जड़ ली कि इसे आटे जैसी चीज में कैसे संसाधित किया जाए। भाभी, क्या आप घर पर हैं? सियाओ और उसका परिवार रात का खाना खा रहे थे जब उन्होंने अचानक किसी को दरवाजा खटखटाते हुए सुना, और यह एयरडेन की आवाज थी। दरवाजा बंद नहीं है, अंदर आओ। एयरडेन ने धक्का देकर दरवाजा खोला। उसकी नजर हॉल में बैठे परिवार पर पड़ी। तीसरा भाई, भाभी, दाबाओ, जियोबाओ। शियाओक्सियाओ ने उसे जड़ पकड़ते हुए देखा। उसे पता चल गया कि वह क्यों आया है। एयरडेन, यहाँ आओ। एयरडेन जाने वाला था, आखिर उसने थर्ड ब्रदर के पारिवारिक रात्रिभोज को कैसे नष्ट कर दिया। दाबाओ, जाओ एक और कटोरा ले आओ। जियो बाओ बेंच से हट गया और कटोरा और चॉपस्टिक लेने के लिए रसोई की ओर भागा। यह कुड्जू जड़, बाहरी त्वचा को छीलें, फिर इसे काटें, इसे कुचलें, इसे कपड़े से छान लें, इसे रात भर लगा रहने दें, फिर अगली सुबह ऊपर से गंदा पानी डालें। यदि नीचे तलछट अभी भी पीला है और सफेद नहीं है, तो इसे फिर से धोने की जरूरत है। क्या इस जड़ को खाया जा सकता है? झाओ तियानले चकित था। सियाओ, यह जड़ क्या है? कुड्जू, एक बार एयरडेन ने इसे बना लिया, तो हम उसके साथ कुछ व्यापार कर सकते हैं। कुड्जू, तो यह कुड्जू है। उनके पहाड़ों में यह है। एयरडेन, आओ हमारे साथ खाना खाओ, और जब तुमने इसे बना लिया तो तुम मुझे कुछ दे दो। झाओ तियानले ने एयरडेन को भोजन के लिए अपने साथ खींचते हुए कहा। एयरडेन मना करना चाहता था, लेकिन दाबाओ ने पहले ही उसके हाथों में एक कटोरा और चॉपस्टिक की एक जोड़ी रख दी थी। बस थोड़ा सा खाओ। एयरडेन ने सोचा कि जब उन्होंने इसे बनाया, तो उन्हें व्यापार करने की आवश्यकता नहीं थी। वह सीधे अपनी भाभी के लिए कुछ लाएगा। भाभी, मुझे केवल यह कुड्जू मिला, मुझे कोई रतालू नहीं मिला। हमें जो भी मिलेगा हम तैयार कर लेंगे। दरअसल पहाड़ों में कुछ अन्य औषधीय जड़ी बूटियां भी हैं, लेकिन मैं केवल कुछ ही जानता हूँ। अन्यथा आप अक्सर पहाड़ों में घूमते हैं, आप उन्हें देखने के लिए फार्मेसी में ले जा सकते हैं। पहाड़ों में औषधीय जड़ी बूटियां हैं, और उन्हें पैसे के लिए बेचा जा सकता है। एयरडेन को वास्तव में यह नहीं पता था। हालांकि ब्रिगेड में एक डॉक्टर भी था, उसकी जड़ी बूटियां भी पहाड़ों से खोदी गई थीं, लेकिन सभी सूख गईं और टुकड़ों में काट दी गईं। उन्हें कैसे पता चला कि कौन सी जड़ी बूटियां थीं और कौन सी घास? उन सबको वे सदैव घास ही समझते थे। भाभी, खाने के लिए खाना मिल जाए तो काफी अच्छा है। जहां तक पैसा कमाने की बात है तो उसे कोई जल्दी नहीं थी। पेट भर जाना और भूख से न मरना ही काफी था। माँ, हम थोड़ी देर में शहर जाएंगे, आप खेलने के लिए बाहर जा सकती हैं या अपने भाई के साथ पढ़ने के लिए घर पर रह सकती हैं। माँ कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खरीदने के लिए शहर जा रही हैं। शिक्षित युवाओं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाहर से आवाज आई, छोटी भाभी की थी। भाभी, आ रही हूँ। सियाओक्सियाओ ने एक संदेश छोड़ा, अगर आपको भूख लगी है, तो बस कुछ फॉर्मूला दूध बनाएं और कुकीज भी हैं।
अपनी पीठ पर एक टोकरी लेकर शियाओक्सियाओ ने और सामान खरीदने के लिए आज शहर जाने की योजना बनाई। वो छोटे बच्चों के लिए कुछ बनियान, सूती गद्देदार जैकेट, लंबे अंडरवियर और ऊनी कपड़े खरीदना चाहती थी। चैप्टर 105। सहायक महिला पात्र के परिवार ने उसे एक और पत्र भेजा। भाभी, क्या आप स्वेटर बुन सकती हैं? छोटी भाभी ने पलक झपकते हुए कहा, थोड़ा सा। मेरी बड़ी भाभी के परिवार ने उन्हें कुछ दस्ताने दिए हैं। मैं स्वेटर बुनने के लिए उन दस्ताने को खोल सकती हूँ। क्या आप दाबाओ और अन्य लोगों के लिए स्वेटर बुनने की सोच रहे हैं? हाँ, ठंड हो रही है। वे रास्ते भर चलते रहे और बातें करते रहे। शिक्षित युवाओं, क्या आप भी शहर जा रहे हैं? यू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया। मैं यह देखने के लिए शहर जा रहा हूँ कि क्या मेरे माता पिता ने मुझे कोई पैकेज भेजा है और रास्ते में कुछ चीजें खरीदनी हैं। ठंड हो रही है। शिक्षित युवा युन को यह कहते हुए सुनकर अन्य आंटियों ने उसकी ओर ईर्ष्या से देखा। शादी को कई साल हो गए, फिर भी उसके माता पिता उसे चीजें मेल से भेजते थे। उन्होंने एक बैलगाड़ी ली, जो मुफ्त नहीं थी। प्रति व्यक्ति 5 सेंट, एक आने जाने का खर्च 10 सेंट था। कुछ लोग उस 10 सेंट को बचाने के लिए शहर चले गए। इस बीच दाबाओ ने जियो बाओ को ले लिया, कुछ व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडीज और कुछ कुकीज को क्रीम से भरकर अपनी जेबों में भर लिया, दरवाजा बंद कर दिया और दादी के घर की ओर चल दिया। सान्या, जियो माओ। सान्या और जियो माओ लंबे समय से दाबाओ और अन्य लोगों के साथ खेलने के लिए अपने चाचा के घर नहीं गए थे। उनके चाचा ने कहा कि छोटी चाची पढ़ रही थी और उनसे उसे परेशान न करने के लिए कहा। दादी दाबाओ ने तुरंत सफेद खरगोश दूध की कैंडी निकाली और प्रत्येक व्यक्ति को एक एक कैंडी दी। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ शहर गई है। उसने कहा कि वह कुछ धागा खरीदने जा रही है। सूत, वह सामान सस्ता नहीं है और इसके लिए औद्योगिक कूपन की आवश्यकता होती है। मेरे पास क्रीम भरने वाली कुकीज भी हैं। छोटे बच्चों द्वारा उन्हें खा लेने के बाद वे सभी एक साथ खेलने लगे। दा बाओ और जियो बाओ जहां भी गए, जियो माओ और सान्या भी उनके पीछे चले गए। इधर उधर मत भागो। अगर कोई तुम्हें मारता है तो बस भाग जाओ। श्रीमती झाओ अभी भी अपने 2 बेटों के साथ घर बनाने में काफी व्यस्त थी और सबसे छोटा पोता पहले से ही चल और दौड़ सकता था। दाजू, आप कहाँ जा रहे हैं? पिगवीड काटने के लिए। इस बीच यू जियाओक्सियाओ अंततः शहर पहुंच गया। बैलगाड़ी ने सचमुच उसे झकझोर कर रख दिया था। भाभी, चलो सहकारी समिति में जाकर देखते हैं। यह देखने के लिए सांप्रदायिक स्टोर की जांच करना कि उनके पास किस प्रकार के कपड़े हैं। अगर पिंडुओं से खरीदे गए बनियान उन कपड़ों से काफी अलग दिखते हैं, तो यह संदेह पैदा कर सकता है। ठीक है। सहकारी समिति में पहुंचने के बाद यह कहा जाना चाहिए कि ठंडे मौसम और करने के लिए कोई काम नहीं होने के कारण शहर में आने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी। वे सभी चीजें खरीदने के लिए कतार में खड़े थे। भाभी, इतने सारे लोग हैं। छोटी भाभी को अब तक इसकी आदत हो गई थी। चलो जल्दी करो और लाइन में लग जाओ, नहीं तो बाद में खरीदने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप पहले लाइन में लगिए, मैं डाकघर जाकर जांच करूंगा। युन जियाओक्सियाओ को यह कहते देख छोटी भाभी ने कहा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। महिला सहायक पात्र के माता पिता ने उसे यहाँ इस तरह लाड़ प्यार नहीं दिया जैसे कि वो उनकी आंखों का तारा हो। लेकिन यू जियाओक्सियाओ ने फिर भी डाकघर में जांच करने का सांकेतिक प्रयास किया। कोई पैकेज नहीं, लेकिन एक पत्र था। महिला सहायक पात्र के परिवार ने उसे एक और पत्र भेजा। आश्चर्य है कि इसमें क्या लिखा था। वह चुपचाप इधर उधर घूमती रही, यह दिखाते हुए कि सामान काले बाजार से खरीदा गया था। सूत, बनियान, दाबाओ और उनके सूती कपड़े, पोशाक अच्छी थी, यह हस्तनिर्मित लग रही थी। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार वह वापस चली गई। शिक्षित युवाओं, आप अंततः वापस आ गए। क्या आपको अपना पैकेज मिला? युन जियाओक्सियाओ ने अपना गला साफ किया। मैं समझ गया। भाभी, बाद में बात करते हैं, मैं पहले कुछ चीजें खरीदने जा रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तक शिक्षित युवा युन आए, तब तक बहुत सी चीजें खत्म हो चुकी थीं।
लेकिन युन जियाओक्सियाओ को कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चल गया था जो उसे जानना जरूरी था। ऐसा लगता है कि पिछली खरीदारी में कोई समस्या नहीं थी। और रबर के जूते, उसने कुछ चीजें खरीदी जिनके लिए कूपन की आवश्यकता नहीं थी, उनके लिए भुगतान किया और चली गई। भाभी बैलगाड़ी का इंतजार करते हैं। चैप्टर 106, फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर का पारिवारिक पत्र। जब वे चल रहे थे, जियाक्सियाओ ने फुसफुसाया, भाभी, क्या आपको कुछ साबुन चाहिए? जब मैं अपना पार्सल ले रही थी, मैंने देखा कि कोई बिना कूपन की आवश्यकता के साबुन खरीद रहा था, हालांकि यह थोड़ा महंगा था। क्या आपको कुछ चाहिए? क्या साबुन? छोटी भाभी की आंखें चमक उठीं। जब वह शहर आई तो उसे इतने अच्छे सौदे क्यों नहीं मिले? क्या आप मुझे एक टुकड़ा ला सकते हैं? सियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया, जरूर, जब हम वापस आएंगे तो मैं इसे आपको दे देंगी। उनके साथ आई चाची ने देखा कि जियाक्सियाओ के बैग में काफी सामान था और उसने पूछा, शिक्षित युवा युन, तुमने क्या खरीदा? उस समय एक जिज्ञासु चाची ने जियाक्सियाओ के बैकपैक को ढकने वाले कपड़े को उठाने की कोशिश की। जियाक्सियाओ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, चाची, मुझे लोगों का मेरी चीजों को छूना पसंद नहीं है। चाची ने अजीब तरह से अपना हाथ हटा लिया। शिक्षित युवा युं, क्या आपके माता पिता ने आपको दूसरा पैकेज भेजा है? जियाक्सियाओ ने अपनी टोकरी में रखे सामान के बारे में सोचा, इसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। हाँ, मेरे माता पिता ने मुझे काफी भेजा, और मैंने सहकारी संस्था से कुछ खाना भी खरीदा। उन्होंने उसे और सामान भेजा। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था जब उसके परिवार ने आखिरी बार उसे कुछ भेजा था। वह मांस खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, लेकिन वह 2 किलो गोमांस खरीद सकती थी। बैलगाड़ी से उतरने के बाद जियाक्सियाओ और छोटी भाभी एक साथ घर चले गए। वे पड़ोसी थे। भाभी, बाद में मेरे घर आ जाना। छोटी भाभी को पता था कि शिक्षित युवा युन ने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं जिन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। फिर मैं बाद में आपके पास आगी। जब वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि वो केवल चाबी से बंद था, ताला नहीं। दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया और अपने अपने कमरे में चले गए। दरवाजा बंद करके उसने एक एक करके सामान निकाला और मेज पर रख दिया। बाजार से सबसे सस्ते शरद ऋतु के कपड़ों के 2 सेट, जिनकी कीमत 9.9 प्रति पीस थी। ऐसा नहीं था कि वह दाबाओ और अन्य लोगों के लिए बेहतर खरीदने के लिए अनिच्छुक थी। उस युग में यदि कोई बहुत अधिक स्पष्ट रूप से कपड़े पहनता था, तो यह वास्तव में अच्छा नहीं था। युगानुकूल वस्तुओं का प्रयोग करना आवश्यक है। वहाँ एक हस्तनिर्मित सूती बनियान और हस्तनिर्मित सूती जैकेट और पैंट का एक सेट भी था। उसने अपने लिए सूती जूते, झाओ त्यानले के लिए रबर के जूते और 2 छोटे बच्चों के लिए सूती जूते खरीदने के लिए अपना फोन निकाला। फिर साबुन और 2 किलो गोमांस, सूखा हुआ गोमांस खरीदा, जो अधिक स्वादिष्ट था। जहाँ तक भोजन की बात है, वह कैसे भूल सकती है? डिब्बाबंद भोजन, सफेद खरगोश दूध कैंडी का एक पैकेट, 2 किलो आलू कुकीज, सफेद चीनी का एक पैकेट और ब्राउन चीनी का एक पैकेट। भुगतान करने के बाद उसने बिस्तर पर इन वस्तुओं को एक एक करके आते देखा और तुरंत उन्हें व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपना सेल फोन बड़े ट्रंक में छिपा दिया। तभी उसने लिफाफा फाड़ दिया और अंदर पत्र पढ़ने लगी। पत्र पढ़ा, यह पत्र देखना बहुत अच्छा है। सियाओ, माँ जानती है कि आपने ग्रामीण इलाकों में कुछ कठिन वर्ष गुजारे हैं। अब जब आपके पास शहर लौटने का मौका है, तो शहर वापस आएं। मूल रूप से हम सभी आपके शहर लौटने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आप इसे पहले ही 2 बार दे चुके हैं। वापस आओ और इसकी तैयारी करो। पिताजी और माँ आपको बहुत याद करते हैं, और आपका बड़ा भाई भी। इसे पढ़ने पर जियाक्सियाओ ने अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यदि वे वास्तव में चाहते थे कि महिला सहायक पात्र शहर लौट आए, तो उन्होंने उसे इतने सालों तक वापस क्यों नहीं आने दिया? और अब वे उसे वापस जाने दे रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, कुछ गड़बड़ लग रही थी। पुरानी कहावत है, जब कोई अचानक से मदद की पेशकश करता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता।
यह इतना आसान नहीं हो सकता। सियाओक्सियाओ ने पढ़ना जारी रखा। इतने वर्ष बीत गए, क्या आप अब भी हमसे नाराज हैं? तब आपके पिता के पास अपने कारण थे। महिला सहायक पात्र इस पर विश्वास कर सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे बारे में इतने चिंतित थे कि वो हाल ही में बीमार पड़ गए। सियाओक्सियाओ ने पढ़ना जारी रखा। वैसे भी यह पत्र महिला सहायक पात्र के साथ पारिवारिक संबंधों को फिर से जागृत करने के बारे में था। चैप्टर 107 डिलीवरी पर नकद। यदि उसके पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि उसके पिता एक नेता थे और उन्हें एक उदाहरण स्थापित करने की जरूरत थी, तब भी इसका दोष फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर पर नहीं पड़ना चाहिए था, है ना? यदि वे वास्तव में फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर की परवाह करते हैं, फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर को 1.5 साल के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजे जाने के बाद क्या वे उसे शहर वापस लाने के लिए कुछ प्रयास नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने उन्हें नहीं बताया, इसलिए उसका यहाँ किसी से शादी करना कुछ हद तक समझ में आता था। उनकी लिखावट महिला सहायक किरदार से कुछ अलग थी, लेकिन फिर भी उसे यह पत्र लिखना पड़ा। वो लगातार पढ़ रही थी और उसने सहायक महिला पात्र का लेखन देखा था, इसलिए वो कुछ हद तक इसकी नकल कर सकती थी। शिक्षित युवाओं, मैं आ गई हूँ। जब जियाओक्सियाओ ने दरवाजे पर दस्तक सुनी, तो उसने तुरंत अपने विचार एकत्र किए और साबुन की टिकिया लेकर जल्दी से बाहर निकल गई। भाभी, इस साबुन को सूंघो, उसने कहा। क्या खुशबू तुम्हें जानी पहचानी लगती है। साबुन की गंध आती है, यह हर कोई जानता है। यह ऑस्मेंथस सुगंधित है। छोटी भाभी की आंखें चमक उठी। आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में ओसमंथस था। इसकी खुशबू सचमुच अच्छी है। वो बस यही सोच रही थी कि इसकी कीमत कितनी होगी। यह कितने का है? कोई इसे बिना कूपन के खरीद सकता है, लेकिन कितने में? यह ओसमंथस सुगंधित साबुन अवश्य खरीदना चाहिए। 2 युआन, जियाक्सियाओ ने उत्तर दिया। छोटी भाभी सन रह गई। शिक्षित युवाओं, आपको वास्तविक कीमत वसूलनी चाहिए। यहाँ तक बिना सुगंध वाले साबुन की कीमत भी प्रति बार 2 युआन है। आपका सुगंधित है, किसी भी तरह से यह इतना सस्ता नहीं हो सकता। मैं आपका फायदा नहीं उठा सकता। साबुन के लिए कूपन की आवश्यकता है। भाभी, यह वास्तव में केवल 2 युआन है। यदि पैकेजिंग की कमी नहीं होती, तो यह इतना सस्ता नहीं होता, जियाओक्सियाओ ने उसे आश्वासन दिया। छोटी भाभी का मन ललचा गया। अगर उसने थोड़ी बचत की, तो साबुन की यह टिकिया उसे लगभग आधे साल तक चल सकती है। फिर, शिक्षित युवाओं, मैं आपकी सद्भावना का लाभ उठागी। बिल्कुल नहीं। पैसे का आदान प्रदान हुआ और साबुन सौंप दिया गया। शिक्षित युवाओं, अगर आपको स्वेटर बुनने की जरूरत है, तो आप आ सकते हैं और मुझे ढूंढ सकते हैं। मैं आमतौर पर घर पर ही रहता हूँ। मैं अब वापस जाऊंगी, छोटी भाभी ने जाने के लिए तैयार होते हुए कहा। सियाओक्सियाओ फिर से साफ सफाई करने के लिए अंदर जाने की योजना बना रहा था। उन रैपरों को पूरी तरह से निपटाने की जरूरत है। सफाई खत्म करने के तुरंत बाद दा बाओ बच्चों के साथ घर पहुंचे। सान्या को पता था कि जियाओक्सियाओ शहर गया था, इसीलिए वह जियो माओ को अपने चाचा के घर ले आई। माँ, माँ, मम्मी, मम्मी, छोटी चाची, छोटी चाची। जियाओक्सियाओ ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लौगी। उसने उनमें से प्रत्येक को आलू पेस्ट्री का एक टुकड़ा दिया। इस उपचार को दाबाओ और जियो बाओ ने आजमाया था, लेकिन सान्या और जियो माओ ने नहीं। झाओ तियानले की शादी से पहले उनका परिवार कभी कभी भोजन के रूप में मांस खाता था। शादी होने और अपना छोटा परिवार होने के बाद त्योहारों के दौरान वह पुराने घर में मांस लाता था। उनकी पत्नी और बच्चों के लिए खरीदे गए ये उपहार शायद ही कभी उनके भतीजे और भतीजियों के लिए खरीदे गए हों। पत्नी मिलने के बाद उसने विवरणों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। चारों छोटे बच्चों ने आंखों से मुस्कुराते हुए आलू पेस्ट्री खाए। ये एक अलग ही स्वाद था। दाबाओ, क्या तुम लोगों को ठंड लग रही है? माँ ने तुम्हारे लिए बनियान खरीदी है, मुझे उन्हें लाने दो, और तुम उन्हें पहनकर देख सकते हो, उसने पेशकश की। बनियान? क्या बनियान?
हालांकि सान्या और जियो माओ मुख्य परिवार में सबसे छोटे थे, वे आमतौर पर अपने बड़े भाई बहनों और माता पिता से बदले हुए कपड़े पहनते थे, शायद ही कभी नए कपड़े पहनते थे। यहाँ तक जियो माओ के कुछ कपड़े भी दा बाओ और जियो बाओ के पहने हुए कपड़ों से बनाए गए थे। इन्हें आजमाएं। सियाओ सियाओ 2 बनियान लेकर आई। माँ सुई के काम में अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे ये तैयार बनियान खरीदनी पड़ी। इतना गर्म, इतना सुंदर। माँ, वे फिट हैं, वे वास्तव में फिट हैं, उन्होंने चिल्लाकर कहा। जियो बाओ के कपड़े थोड़े बड़े थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बच्चों के कपड़े आमतौर पर बड़े बनाए जाते थे। चैप्टर 108। अभी भी बहुत अधिक पोषण की कमी है। सान्या और जियो माओ ने दा बाओ और जियो बाओ को ईर्ष्या से देखा। छोटी चाची कपड़े नहीं बना सकती थी, लेकिन वह दा बाओ और जियो बाओ के लिए कपड़े खरीदती थी। नए कपड़े। वे नए साल पर नए कपड़े नहीं पहन सके। दा बाओ के पास न केवल पहनने के लिए नए कपड़े थे, बल्कि उनके पास नए मोजे और नए जूते भी थे। फिर उन्होंने पैब लगे अपने कपड़े के जूतों को देखा, और फिर दा बाओ और जियो बाओ के पैरों के रबर के जूतों को देखा, जिनकी कीमत कई डॉलर थी। माँ, क्या वे अच्छे लगते हैं? सियाओ सियाओ ने जियो बाओ के सिर को छुआ। वो इस महीने दोनों भाइयों की अच्छी देखभाल कर रही थी। उनकी त्वचा सफेद हो गई थी, उनका वजन बढ़ गया था और यहाँ तक कि लंबे भी हो गए थे। सिर्फ 1 महीने में ही दोनों भाई कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर बड़े हो गए। यदि वे दूध पाउडर पीते रहे, तो जब तक वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे रही थी, तब तक वे बिना किसी समस्या के आसानी से 10 सेंटीमीटर और बढ़ सकते थे। ग्रामीण इलाकों में बच्चों में अभी भी पोषण की बहुत कमी थी। पोषण बनाए रखने के बावजूद वे लंबे और मोटे कैसे नहीं हो सकते? वे अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे। जब आप सुबह उठते हैं तो ठंड होती है, इसलिए आप उन्हें तब पहन सकते हैं। सियाओ सियाओ ने सान्या और जियो माओ की ओर देखा, जो उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। दरअसल, ये चीजें महंगी नहीं थीं, लेकिन उसने इन्हें देने की हिम्मत नहीं की। यह फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर के व्यक्तित्व या उस युग की सादगी में फिट नहीं बैठता। ज्यादा से ज्यादा, वह उन्हें कुछ खाना दे सकती थी, लेकिन वास्तव में वह उन्हें अन्य चीजें नहीं दे सकती थी। सान्या, मैंने सहकारी समिति से कुछ लाल डोरियां खरीदी। उन्हें वापस ले जाओ और दया और एरिया के साथ साझा करो। लाल डोरियां। छोटी चाची, धन्यवाद। सान्या के बाल एक तरह की पीली इलास्टिक से बंधे हुए थे। तीनों बहनों ने अपने बाल लाल डोरी से नहीं, बल्कि पीली इलास्टिक से बांध रखे थे। जियो माओ ने उसके बालों को छुआ, उसे अपने बाल बांधने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसके पास लाल डोरा नहीं था। 2 छोटे बच्चों को दूर भेजने के बाद, जियाक्सियाओ ने देखा कि वे अभी भी बनियान पहने हुए थे। क्या तुम हॉट नहीं हो? माँ, हम गर्म नहीं हैं। मैंने आपके लिए लॉन्ग जॉन्स और एक रजाई बना हुआ जैकेट और पैंट भी खरीदा था, लेकिन इसमें माँ के पास मौजूद सारे पैसे खर्च हो गए। अब पिताजी को हमारा भरण पोषण करना होगा। पिताजी प्रदान करेंगे। दा बाओ ने गंभीरता से कहा, माँ पिताजी की पत्नी है, इसलिए पिताजी को माँ की देखभाल करनी चाहिए। जियो बाओ ने दोहराया, सही है, पिताजी को माँ की देखभाल करनी चाहिए। सियाक्सियाओ ने एक असहाय मुस्कान दी। उसने दोनों छोटे बच्चों को कपड़े दिखाए और फिर उन्हें कपड़े वापस उनके कमरे में ले जाने को कहा। वहाँ रजाईदार जूते, रजाईदार जैकेट और पैंट, और लंबे जॉन्स भी थे। उस सुबह घर छोड़ने से पहले, तियानली ने जियाक्सियाओ को कुछ पैसे दिए थे। अन्यथा, वह एक साथ इतनी सारी चीजें खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि इससे तियानली को सीधे तौर पर पता चल जाता कि कोई समस्या है और उसे आकर उससे सवाल करने की जरूरत है। सियाओ सियाओ ने अचानक सोचा, यह अब 1978 था, कई स्थानों ने व्यक्तिगत व्यवसाय स्थापित करना शुरू कर दिया था, और अब किसी को भी काले बाजार की परवाह नहीं थी। क्या उसे भी कुछ पैसे कमाना शुरू नहीं करना चाहिए? क्या वह पिंडोडो का उपयोग करके लाभ कमा सकती है? वह क्या खरीद सकती है जिससे अधिक कमाई होगी? इस युग में 3 टर्न्स एंड अ साउंड कुछ ऐसी चीज थी जिसकी बहुत से लोगों को अपनी शादियों के लिए आवश्यकता थी। साइकिलें, घड़ियां, रेडियो। ऐसा लगता था कि घड़ियों से अधिक पैसा कमाया जाता है।
जब उसके पास समय हो तो उसे एक घड़ी मॉडल की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए, कई खरीदनी चाहिए और उन्हें बिक्री के लिए शहर में ले जाना चाहिए। उसका मानना कि इससे खूब पैसा कमाया जा सकता है। भैया, माँ ने इतना खरीदा है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि सब कितने का है। जियो बाओ ने कपड़ों को ऐसे देखा जैसे इसके लिए बहुत सारे कपड़े के टिकट और काफी पैसे की आवश्यकता हो। क्या पिताजी ने माँ को जो पैसा दिया वह पर्याप्त था? दा बाओ ने संदूक खोला और माँ द्वारा उनके लिए खरीदे गए सभी कपड़े और जूते अंदर रख दिए। भाई, हमारे पास फिर से पहनने के लिए नए कपड़े हैं। छोटे होने के बावजूद दोनों छोटे बच्चे जानते थे कि कई बच्चे पूरे साल नए कपड़े नहीं पहन सकते, लेकिन इस साल माँ ने उनके लिए काफी कपड़े खरीदे थे। चैप्टर 109 ने एक दृश्य बनाया। हालांकि दा बाओ ने जियो बाओ की ओर देखा, लेकिन माँ ने अपने लिए कोई नए कपड़े नहीं खरीदे। फिर भी उसने उनके लिए कपड़े खरीदे। फिर पिताजी को माँ को कुछ कपड़े खरीदने के लिए ले जाने दीजिए। जियो बाओ ने बातचीत संभाली। उन्होंने जो कहा उसमें कोई समस्या नहीं थी। पिताजी अक्सर माँ के लिए चीजें खरीदते थे। हाँ, जब पिताजी वापस आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। कम उम्र के बावजूद उन्होंने अपने पिता को उनकी माँ को खुश करने के लिए चीजें खरीदते देखा है, इसलिए अब यह कहना उन्हें अजीब नहीं लगा। यून जियाओक्सियाओ मांस पकड़कर मांस पैटीज बनाने के लिए रसोई की ओर जा रही थी। उनकी दादी पूर्वोत्तर से थीं और उन्हें आटे से बने व्यंजन पसंद थे और वह कुछ बनाना भी जानती थीं। मांस की भराई मिलाने के बाद वह आटा तैयार करने लगी। बचा हुआ मांस कैबिनेट में रख दिया गया था और मांस भराई और आटा सभी को एक बर्तन के ढक्कन से ढक दिया गया था। दाबाओ, दाबाओ, जाओ और कुछ हरे प्याज उठाओ, उसने आवाज दी। दाबाओ, जो बाहर खेल रहा था, ने उत्तर दिया, माँ, मैं इस पर हूँ। वह अकेले नहीं गया, वह जियो बाओ को भी अपने साथ ले गया। आज झाओ तियानले भाई झाओ झाओ तियानजियान के घर पर मदद कर रहे थे। तीसरा भाई, सुना है भाभी आज शहर गई हैं। झाओ तियानहे, जो घर बनाने में मदद करने के लिए भी आए थे, ने यह सुनकर पूछा। पिछली बार जब भाभी शहर गई थी तो अफवाह उड़ी थी कि वो बच्चों को छोड़कर भाग गई हैं। इससे काफी हंगामा मच गया। वो कुछ चीजें खरीदने गई थी, क्या आप उत्सुक हैं? वह जिज्ञासु कैसे नहीं हो सकता। भाभी शहर जा रही थी, आप उनके साथ क्यों नहीं गए? तीसरे भाई, बड़े भाई और अन्य लोग घर का निर्माण एक पल में पूरा नहीं करेंगे, थोड़ी सी देरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपना स्वर बदलते हुए कहा। झाओ तियानहे ने फिर कहा, दाली क्विहुआ को भी शहर ले गए, आश्चर्य है कि क्या वे एक दूसरे से टकराएंगे। अगर वे साइकिल चलाते तो वे नहीं मिलते। इस सैर सपाटे से उन्हें काफी धन प्राप्त हुआ और दाली इस धन के कारण आंशिक रूप से विवाह करने वाले थे। तीसरे भाई, हम पहाड़ पर कब जा रहे हैं? कुछ पका हुआ मांस बनाना बहुत अच्छा होगा। आजकल पहाड़ों में शिकार को आधा सामूहिक रूप से और आधा व्यक्तिगत उपयोग के लिए विभाजित किया गया था। छोटी चीजों को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बड़े सुआ को साझा किया जाना चाहिए। जल्दी क्या है? यदि यह सच नहीं होता कि अभी समय नहीं हुआ होता, तो झाओ तियानले जो कर रहा था उसे छोड़ देता और जांच करने के लिए घर चला जाता। माँ, माँ, देखो, यह वह लाल डोरी है जो छोटी चाची ने मुझे दी थी, क्या यह सुंदर नहीं है? यह सुनकर झाओ तियानले भी आवाज की ओर मुड़ी, यह सान्या थी। क्या तुमने अपनी छोटी चाची को धन्यवाद दिया? मैंने किया, उसने काफी कुछ दिया, बड़ी बहन और दूसरी बहन के पास भी है। जियो माओ ने बगल से कहा, मेरे पास एक भी नहीं है। तुम एक लड़के हो, बेशक, तुम्हारे पास एक भी नहीं है। क्या तुम्हें दा बाओ और जियो बाओ के पास कोई दिखता है? नहीं। उनकी बातचीत सुनकर झाओ तियानले मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी वापस आ गई है और सान्या और अन्य लोग चले गए हैं। उसने सान्या और अन्य लोगों के लिए हेयर टाई भी खरीदी। भाभी इतनी जल्दी वापस आ गईं। झाओ तियानहे भी काओ काओ के बारे में बात करते हुए कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे, और वह वहीं थे। यहाँ गंदगी है, अपने भाई को वापस ले जाओ। उसने थोड़ी देर और काम करने और फिर खाना बनाने के लिए घर जाने की योजना बनाई।
मददगारों को खाना खिलाना था, नहीं तो घर पर मदद करने कौन आएगा। खाने के बाद झाओ तियानले घर चले गए। वो घर पहुंचा ही था कि उसे रसोई से आवाज सुनाई दी। आग थोड़ी धीमी कर दो, नहीं तो जल सकती है। माँ, क्या हम अब खा सकते हैं? माँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। दोनों युवा लंबे दिखने के लिए स्टूल पर खड़े होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। बर्तन में मीट पैटीज देखने के लिए उत्सुक थे। अपनी माँ द्वारा बनाए गए पॉट पाइस के लिए उत्सुक थे। थोड़ी देर और पकाओ, इसकी खुशबू और भी अच्छी आएगी। ठीक है। दोनों युवाओं ने आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया, लेकिन उनकी उज्ज्वल आंखें बर्तन पर टिकी थीं, लगभग लार टपकाते हुए। चैप्टर 110 यह चीज एक दुर्लभ वस्तु है। झाओ तियानले ने रसोई की ओर कदम बढ़ाया, और प्रवेश करने से पहले ही उसने अपनी पत्नी को चूल्हे के पास व्यस्त देखा। उसके साथ दो बच्चे भी थे। खिड़की से छनकर आ रही सूरज की रोशनी से दृश्य अविश्वसनीय रूप से आरामदायक लग रहा था। उसकी पत्नी की त्वचा बेहतर हो रही थी। स्नो क्रीम वास्तव में किसी की त्वचा में सुधार लाती है। वैसे भी उसकी पत्नी से हर तरफ से अच्छी खुशबू आ रही थी। ओह पिताजी, आप वापस आ गए। कोई व्यक्ति युन जियाओक्सियाओ ने मुड़कर देखा तो एक लंबी आकृति उसकी ओर आ रही थी, और करीब आ रही थी। आपने दोपहर का भोजन किया था? झाओ तियानले ने उत्तर दिया, मैंने अपनी बहन के घर पर दोपहर का भोजन किया और वापस आ गया। क्या आप पैनकेक बना रहे हैं? यू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया, मैं आज भाग्यशाली थी। मुझे गोमांस का एक टुकड़ा मिला, इसलिए मैंने गोमांस पैनकेक बनाने के लिए कुछ टुकड़े किए। गाय का मांस, वो एक दुर्लभ वस्तु थी। आखिरकार मवेशियों का उपयोग खेती के लिए किया जाता था और लोग उनका वध करने से हिचकते थे। बेशक कुछ घायल मवेशियों और कुछ बूढ़े मवेशियों को नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उन्हें काटना पड़ा। मैंने आज अच्छी रकम खर्च की। आपने मुझे जो पैसा दिया था, वह सब मैंने खर्च कर दिया। सारा पैसा खत्म हो गया। युन शियाओक्सियाओ ने यह जानबूझकर यह देखने के लिए कहा कि क्या झाओ तियानले नाराज हो जाएंगे। यह काफी बड़ी रकम थी। मेरे पास अभी भी कुछ और हैं। एक आदमी के रूप में पैसा कमाने का उद्देश्य क्या था? यह उनकी पत्नी और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए था। कोशिश करना चाहते हैं? जरूर। युन जियाक्सियाओ और उसके 3 बच्चे पाउडर वाले दूध का एक कटोरा लेने के लिए दौड़ पड़े और बीफ पैनकेक खाने लगे। इस पर फूंक मारो, यह थोड़ा गर्म है, चलो इसे थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। दा बाओ और जियो बाओ ने एक टुकड़ा खाया और महसूस किया कि स्वाद बहुत अलग था। एक बार में ही वे पैनकेक के अंदर का मांस देख सकते थे, चमकदार और सुगंधित, बहुत स्वादिष्ट। मेरी पत्नी द्वारा बनाया गया यह पैनकेक अब तक का सबसे स्वादिष्ट है। चापलूसी से आपको पदोन्नति मिल सकती है। उसे यह कहते हुए सुनकर यू जियाओक्सियाओ तारीफ से प्रभावित नहीं हुआ। मेरा खाना बनाना आपके जितना अच्छा नहीं है। वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी। विशेषकर उसकी पकौड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट होती थीं, आटा विशेष रूप से चबाने योग्य था। दा बाओ, जियो बाओ, आपको किसका खाना अधिक स्वादिष्ट लगता है, माँ का या पिताजी का? भाइयों ने एक सुर में कहा, माँ का तो ज्यादा स्वादिष्ट है। वहाँ एक बड़ी प्रशंसा थी, और यहाँ छोटे लोग आए। इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, बस इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। खाओ। यू जियाओक्सियाओ ने 2 छोटे बच्चों को देखा, और फिर बड़े बच्चे को, वे सभी बड़े स्वाद से खा रहे थे। उसने खुद ही काट लिया, स्वाद बहुत अच्छा था। दरअसल उन्हें पेस्ट्री बनाने की प्रतिभा अपनी दादी से विरासत में मिली थी। माँ, मैं सफाई कर दूंगा, आप आराम करें। ठीक है, हम सफाई कर देंगे। दोनों छोटे बच्चे सफाई करने के लिए दौड़ पड़े। आपके रबर के जूते, उन्हें पहन कर देखें। क्या आप उन्हें पहन सकते हैं? यदि नहीं, तो मुझे उन्हें बदलना होगा। युन जियाओक्सियाओ ने जल्दी से कमरे से रबर के जूते लाए और उन्हें झाओ तियानले को सौंप दिया, जबकि 2 छोटे बल्ब रसोई में चले गए, और लिविंग रूम में केवल 2 ही बचे। झाओ तियानले ने आंखों में मुस्कान के साथ युन शियाओक्सियाओ का हाथ पकड़ लिया। भले ही आपने मेरे लिए जो जूते खरीदे हैं, वे फिट नहीं होंगे, मैं उन्हें फिट कर दूंगा। इससे युन जियाओक्सियाओ को अपनी आंखें घुमाने की इच्छा हुई।
जल्दी करो और उन्हें आजमाओ। बिना चिल्लाए, वो उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? झाओ तियानले ने केवल रबर के जूते पकड़े, अपनी उंगलियों का उपयोग करके आकार को मापा। मैं उन्हें पहन सकता हूँ, मैं उन्हें पहन सकता हूँ। धन्यवाद पत्नी। उस उपनाम को नकारना चाहती थी, फिर भी यह शरीर महिला सहायक पात्र का था, और महिला सहायक पात्र उसकी पत्नी थी। तो झाओ तियानले ने उसे इस नाम से बौकाया तो कोई समस्या नहीं थी। मैंने दा बाओ और जियो बाओ के लिए एक बनियान पैड भी खरीदा। क्या अब बाहर व्यापार करना संभव है? मैंने देखा कि कुछ लोग टोकरियां लेकर सामान बेच रहे थे।